हेलो नमस्कार जय हिंद मित्रों, सभी का स्वागत आभार और अभिनंदन भाई दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, आर्मी अग्निवीर जो रैली भर्ती है उनके अंदर जो फिजिकल और मेडिकल पास जो युवा है उन सब के लिए एक शानदार मॉडल पेपर लेकर आया हूं दोस्तों। जनरल साइंस के टॉप महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन्हीं पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है भाई दोस्तों, बहुत ही गजब का प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि नारू रोग का रोगजनक कौन सा है। नारू रोग का रोगजनक कौन सा है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर जीवाणु है, कृमि है, विषाणु है या प्रोटोजोआ है। नारू याद रखना है, जो नारू रोग है ये एक परजीवी जनित बीमारी है, इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ प्रोटोजोआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसका जो परजीवी है उसका नाम होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। क्या नाम होता है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। मेडिनेंसिस ध्यान रखना है भाई दोस्तों, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस यहाँ पर बिल्कुल इसका परजीवी होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। सेशन को शेयर करना है भाई दोस्तों। जो युवा नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य जो रक्तचाप है कितना होता है? 120 से 80, 100 से 60, 140 से 100 और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है, आपको चूज करना है और बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा भाई दोस्तों आपका, हाँ वो होगा 120 से 80। उच्चतम होता है 120 और निम्नतम होता है आपका 80। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 3। हाँ, आपका समय खराब नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल गजब का मॉडल पेपर है। आजकल थोड़ा सा प्रश्नों का जो लेवल है आर्मी में थोड़ा सा चेंज हो गया दोस्तों। यहाँ देखिएगा भाई, गजब का प्रश्न है भाई। तीसरा प्रश्न, तंबाकू किस कुल का पौधा है? अच्छा प्रश्न है। हाँ, मालवेसी कुल का है, लिलिएसी का है, सोलेनेसी का है या फेबेसी का है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो इसमें कौन सा होगा? ये आपके सोलेनेसी कुल का है। तंबाकू कौन से कुल का है? सोलेनेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही गजब का प्रश्न है। सभी का इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हड़प्पा क्लासेज गुचामन सिटी में स्वागत रहेगा। सभी देश के भावी जो नौजवान हैं उन सब का स्वागत रहेगा भाई। यह देखिएगा भाई, मदिरा शराब की बात करते हैं, इसका मुख्य घटक कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाई दोस्तों वो होगा C2H5OH। C2H5OH जिसको बोला जाता है मित्रों एथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? एथिल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहा जाता है? एथिल एल्कोहल कहा जाता है। एथिल एल्कोहल याद रखना, जिसमें कार्बन 2 हो, 1 वाला मेथ होता है, 2 वाला एथ होता है, 3 प्रोप होता है, 4 ब्यूट होता है, 5 पेंट होता है, 6 वाला हेक्स होता है। तो C2H5OH याद रखना, यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की बात की जा रही है दोस्तों। देखिएगा भाई, गजब का प्रश्न है। ये कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बता दोगे फटाफट से, कमेंट आने चाहिए आपके। यहाँ पर रतौंधी है, रिकेट्स है, बांसबन है और घेंगा है। आयोडीन ध्यान रखना, आयोडीन की मात्रा नमक में होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, डी से रिकेट्स होता है, ई से बांसबन होता है और स्पेशली आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? घेंगा रोग होता है। कौन सा होता है मित्रों? घेंगा रोग होता है। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका 5वें प्रश्न का डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन संख्या 6 की बात करता हूँ दोस्तों। ये देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। पहले प्रश्न को पढ़ें। विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस और अवशिष्ट की गति कौन नियंत्रित करता है? अच्छा प्रश्न है भाई। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाई, देखो यहाँ देखो, एक तो सेवरणी पेशियाँ होती है, म्यूकोसा होता है, स्पेशली यहाँ पर दे रखा है श्लेष्मोपकला और लास्ट पे दे रखा है दोनों, ख व ग दोनों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका 1 नंबर ऑप्शन। कौन सा है भाई दोस्तों? 1 नंबर ऑप्शन है और आंसर है सेवरणी पेशियाँ। कौन सी पेशियाँ? सेवरणी पेशियाँ। अच्छा प्रश्न है भाई। सवाल आ जाए अमाशय में या
जो आपकी ग्रसनी से आमाशय तक भोजन जाता है तो कौन सी गति से जाता है, वहाँ ध्यान रखना वो क्रमाकुंचन गति होती है। अच्छा प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 7 ये कह रहा है कि जो मांसाहारी पशु होते हैं उनके जो दांत है वो कौन से ज़्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारी पशु होते हैं वो चीरने और फाड़ने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चीरते फाड़ते, इसका मतलब चीरने और फाड़ने में कौन से दांत इम्पोर्टेंट होते हैं, रदनक दांत होते हैं। कर्तन का काम होता है काटने का, रदनक चीरता है। अग्र चवर्णक और चवर्णक ये भोजन को क्या करते हैं भाई, पीसने का काम करते हैं, है ना। और कर्तन का काम क्या होता है, काटना। कर्तन काटने का काम करता है, पीसने का काम करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की बात कर रहा हूँ। एपिग्लोटिस, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, साइंस का गजब का प्रश्न है। ये घाटी ढक्कन होता है दोस्तों, ये घाटी ढक्कन होता कहाँ है अपने को पता रखना है। ये घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस नाम का घाटी ढक्कन है, ये आपके गले में होता है। ये भोजन को नासा मार्ग में जाने से रोकता है, अर्थात यहाँ पर देखो ग्रसनी में भेजना। बी ऑप्शन देखना, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा भाई, प्रश्न संख्या 9 देखिएगा भाई, अच्छा प्रश्न है। सभी मित्र एक बार सेशन को दबाकर शेयर करिएगा भाई, प्रश्न का लेवल कम नहीं है, अच्छे प्रश्न है। एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये देखिएगा भाई प्रश्न। अग्र शुद्रांत्र, शुद्रांत्र ग्रहणी और वृदांत्र बढ़ियांत। तो एंजाइम द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, सबसे ज़्यादा एंजाइम है वो कहाँ ज़्यादा सक्रिय एक्टिव होते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है भाई दोस्तों। यहाँ पर कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ये प्रश्न गलत होगा। देखिएगा भाई, छोटी आंत के बार्ट बताने पर देखो वृदांत तो वैसे ही नहीं होगा यहाँ पर। फिर देखो छोटी आंत के 3 बार्ट दे रखे हैं, ग्रहणी, शुद्रांत्र, अग्र शुद्रांत्र। तो अपने दिमाग में एक बात फिक्स रहनी चाहिए, तो ये जो पार्ट होगा ये आपका ग्रहणी होगा। कौन सा होगा भाई, ग्रहणी वाला पार्ट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है मित्रों, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न ये भाई, इसके अलावा फालतू के क्वेश्चन नहीं है। प्रश्न देखना भाई, कितना अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है, ये देखिएगा भाई प्रश्न कितना अच्छा है। लार ग्रंथियाँ पता रहेगा तो ये प्रश्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुख में लार ग्रंथियाँ होती है कितने जोड़ी, 3 जोड़ी, अधोजीवा, अधोहनु और पैरोटिड। कर्णपूर्व, अधोजंब, अधोजीवा और पीयूष। देखिएगा भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, लार। देखो कर्णपूर्व ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। अधोजंब है, अधोजीवा, लेकिन यहाँ पर जो पीयूष है ये नहीं है दोस्तों, पीयूष नहीं है। क्यों, क्योंकि पीयूष जो ग्रंथि है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या जो 11 है ये देखो कितना अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। याद रखना भाई, अग्नाशय में एमिलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, रेनिन, एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो यहाँ पर अपने दिमाग में ये इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना इसको, अग्नाशय द्वारा नहीं होता है। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, रेनिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉप प्रश्न है भाई आपके, अच्छे लेवल के प्रश्न है। जिस भी भाई ने इस सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना भाई, बिल्कुल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। प्रश्न देखिएगा भाई, हाँ, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है। पहला तो श्वसन अंग कौन सा होता है, पहला श्वसन अंग तो होता है नाक और दूसरा श्वसन अंग होता है कौन, मुख। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन रहेगा। प्रश्न देखिएगा भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या होगी। बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं, बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंड कितने होते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
3, 4, 2 और 1। बाएं फेफड़े में कुल खंड कितने होते हैं भाई दोस्तों? 2। कितने होते हैं भाई? 2 खंड होते हैं, याद रखना भाई, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा, एल्वियोलाई कहाँ पाई जाती है? एल्वियोलाई में पाई जाती है, तो ध्यान रखना एल्वियोलाई होती है वो आपके होते हैं फेफड़ों में, जिनको हम बोलते हैं वायु कुपिकाएँ, जो स्पेशली सल की उपकला में पाई जाती है। सल की उपकला, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, रुधिर का कौन सा भाग भाई? रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? रुधिर के 2 भाग होते हैं, एक भाग द्रव्य होता है, एक भाग होता है ठोस। द्रव्य भाग प्लाज्मा कहलाता है, ठोस भाग कणिका कहलाता है। तो ये कह रहा है लिक्विड पार्ट कौन सा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भाई स्टार बना लेना, छपने वाला प्रश्न एग्जाम में, अच्छा प्रश्न है। तरल भाग कौन सा होता? प्लाज्मा। 16वां प्रश्न देखिएगा भाई, साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ होता है? कहने का मतलब है हमारी जो आरबीसी है दोस्तों, हमारी जो आरबीसी है ये कहाँ बढ़ती है, ये पता करना है। आरबीसी कहाँ बनती है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं है? कौन सी श्वेत रुधिर कणिकाएं नहीं है, मतलब WBC नहीं है? देखो ध्यान देना, बी लिम्फोसाइट, बिम्बाणु, बेसोफिल, मोनोसाइट। देखो मोनोसाइट WBC है, बेसोफिल WBC है, लिम्फोसाइट ध्यान रखना ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन है कौन सी नहीं, तो पता रखना है बिम्बाणु, जिसको पट्टिकाणु भी कहते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे लाडलों। ध्यान देना, देश के युवा नौजवानों, आपसे बिल्कुल उम्मीद है भाई, आपके माता पिता को भी आपसे उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम को फाइट करेंगे, है ना भाई? ध्यान दे भाई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गजब का है। 18वां प्रश्न देखिएगा, किस रक्त समूह में लाल रुधिर कणिकाओं पर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं? दोनों प्रकार के जो एंटीजन है दोस्तों वो किस में होते हैं, ये अपने को पता रखना है। 18 नंबर प्रश्न है, ध्यान दें, जिसमें ब्लड ग्रुप ए है भाई, जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा, बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी बी होगा। तो ए और बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें, ध्यान रखना भाई, दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट 19वां, परिसंचरण के दौरान मानव शरीर में हृदय से कितनी बार रक्त गुजरता है? 2 बार, इसीलिए हमारा परिसंचरण दोहरा परिसंचरण तंत्र है, एक बार शुद्ध और दूसरी बार अशुद्ध। आज का अंतिम प्रश्न, जो भी भाई, जो भी युवा, जो भी देश का नौजवान बिल्कुल ये मॉडल पेपर देख रहा है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि प्रश्न के लेवल कैसा है, किस टाइप के प्रश्न हैं, और हर बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, देखिएगा भाई, यहाँ पर ये प्रश्न है, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? मानव क्या है भाई? ध्यान रखना, मानव एक स्तनधारी है। क्या है भाई? स्तनधारी है। और स्तनधारी जितने भी होते हैं लाडलों, वो सब क्या छोड़ते हैं? ध्यान रखना, जलीय जीव तो क्या छोड़ते हैं? अमोनिया छोड़ते हैं। पक्षी कीट वगैरह क्या छोड़ते हैं? यूरिक एसिड छोड़ते हैं। लेकिन मनुष्य क्या छोड़ता है? यूरिया छोड़ता है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO, एमिनो मैथेनामाइड होता है। यूरिया का निर्माण तो लीवर करता है, लेकिन यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? किडनी करती है। ये तो आज के टॉप महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनके अंदर हमारा ये भाई मॉडल पेपर था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।